जय हिंद दोस्तों। भारत ने बुधवार को चीन के साथ 14वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष स्थानों से सैनिक को शीघ्र पीछे हटाने पर जोर दिया। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। यह वार्ता 12 घंटे तक चली। वार्ता में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिंघा सेन गुप्ता ने किया, जिन्हें लेह स्थित 14वीं कोर का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला के चीफ मेजर जनरल यांग लिंग ने किया। सूत्रों ने कहा कि बातचीत में मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता सुबह 9:30 बजे शुरू होकर यह शाम तक चली। बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने कहा कि सीमा पर टकराव वाली जगहों से चीन को पीछे हट जाना चाहिए। मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे पहले 13वें दौर की वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी। यह वार्ता गतिरोध के साथ समाप्त हुई थी। दोनों पक्ष इस वार्ता में कोई प्रगति हासिल करने में विफल रहे थे। भारतीय थल सेना ने वार्ता के बाद कहा था कि उनकी ओर से दिए गए रचनात्मक सुझाव पर चीन पक्ष सहमत नहीं हुआ और न ही वह कोई आगे की दिशा में बढ़ने वाला कोई प्रस्ताव पेश कर सका। नए दौर की यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके में चीन के पुल बनाने पर भारत ने कहा था कि यह इलाका पिछले 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा कि हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जनरल नरवणे ने बुधवार को यह भी कहा कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के साथ दृढ़ता और मजबूती के साथ निपटना जारी रखेगी और वह क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की अभियान संबंधी तैयारी रख रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भले ही सैनिक आंशिक तौर पर हैं, लेकिन खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। जनरल नरवणे ने कहा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा मानक अपनाए गए हैं।